अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। फाइनली वो हुआ है जो अब से बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारे यहाँ कौन सा काम है जो वक्त पे हुआ है। सो इस बात की भी क्या शिकायत करनी। नवाफिल की अदायगी अगर वाजिब हुई तो इस बात पर कि चलो देर आए दुरुस्त आए। एक शो के हवाले से बड़ा अनरेस्ट इन्वर्टेड कॉमास में पाया जाता था। लोग आपसी गुफ्तगू में, महफिलों में चमेगोइयाँ फरमा रहे थे कि ओहो हमारे माशरे में ख़राबी और बिगाड़ फैलाने का सबब बन जाएगा वो डेटिंग शो जिसका नाम था लाजवाल इश्क, होस्टेड बाय आयशा उमर। आयशा उमर ही मेरे ख्याल है उनका नाम है, वो बुलबुले वाली जो मौसूफ़ा है। लोगों को लग रहा था कि इससे नौजवान नस्ल जो है वो डी ट्रैक हो जाएगी, माशरे में जो है वो लफंगापन शायद आम हो जाएगा, शायद नौजवान अपनी ज़िंदगी के मकसद से भटक जाएंगे। कुछ इसी किस्म की मेरे ख्याल है लोगों को परेशानियां लाहक थीं। सो अब इस एक खबर के बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई है कि फाइनली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में स्टेप इन करते हुए और इस यूट्यूब शो को जिसका नाम लाजवाल इश्क रख करके इश्क जैसे जज्बे की तौहीन फरमाई गई है, बहुत से लोगों के लिए राहत का सामान किया इस खबर ने। मैं ये जो आजकल शादी की एप्स हैं, ये जो इस तरह के डेटिंग शोज़ और पता नहीं क्या क्या चीज़ें कहीं कहीं मेरे ख्याल है चलती हैं वेस्ट में, कहीं इंडिया वगैरह में। अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने ना कभी देखा है ना मुझे मालूम है। मैं अंदाजे पे सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि अगर ये सब काम कहीं हो भी रहा है तो, और मुझे यकीन है कहीं ना कहीं ये हो रहा होगा, ख़ासतौर पे इंडिया में तो ज़रूर हो रहा होगा। ना मुझे इसकी कोई अफादियत नज़र आती है, ना मुझे कोई ऐसी ख़ास बात इसमें नज़र आती है कि जिसको फ़ौरन देख करके और अपना ईमान ताज़ा कर लिया जाए और फ़ौरन इस रूपरवर मंज़र को जो है वो कैप्चर करना अपनी निगाहों में ज़रूरी है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे माशरे में ये जो तज़ाद पाया जाता है उसने मुझे ईमान से हैरान किया हुआ है। यानी कौन सी गलतकारी है कि जिसमें हम बहैसियत एक माशरा मुलविस नहीं है। हमारे यहाँ टीचर्स बच्चों पर तशद्दुद करते हैं। कराची की बात कर लें, अभी वो ऑटिज्म का शिकार बच्चे के साथ जो कुछ हुआ कराची में मौजूद एक टीचर ने जो उसके साथ किया, ये कोई परियों की देश की देवमालाई कहानी तो नहीं है, कराची में हुआ है। चलो लाला मूसा, चक 56 यहाँ इस तरह की बात हुई होती तो मैं कहता चलो जाहिल है यार, कराची में उसको क्या कहेंगे आप। अल्लाह माफ़ करे, वो एक वीडियो मैंने देखी पंजाब की, उसमें वो एक बदबख्त वो जो एक अमल करने जा रहा था, मैं उसके बारे में बात भी नहीं कर पा रहा, इतनी मेरे अंदर हिम्मत और हौसला नहीं है। उसने वो फेल अंजाम दिया, 4 से 5 मरतबा अंजाम दिया ताकि कानून ने उसको धर लिया, लेकिन उस बदबख्त के हवाले से अभी तक कोई खबर मंजर आम पे नहीं आई है कि उसको फांसी हो गई या उसको उम्र कैद हो गई। इस तरह की कोई चीज़ नहीं आई है। ये सब चीज़ें अंडर द कारपेट चली जाती हैं। असल में इसकी वजह कुछ ये भी है कि हम बहैसियत कौम मजमूई तौर पर हम बड़े यारबाश लोग हैं। हमारे पास मसरूफियात बहुत हैं। हर आदमी ये चाहता है कि जी उनकी जगह आरफीन साहब मर जाएं। मैं अपना यूट्यूब खोलता हूँ तो उसमें कमेंट सेक्शन में लोगों के शिकवे, लोगों के फतवे, लोगों के जो है वो मसाइल, जैसे मैं उनका काउंसलर हूँ, मुझे मैसेंजर पे ऐसी ऐसी बातें और ऐसे ऐसी फरमाइशें की जाती हैं कि सर ये प्रोग्राम कर लें, ये प्रोग्राम कर लें, ये प्रोग्राम कर लें, जैसे मैं इनके अब्बा जी का नौकर हूँ। क्यों? क्योंकि इनके तसर्रुफ में मैं हूँ। ऊपर वाले तो इनको लिफ्ट कराएंगे नहीं, ये उनकी गाड़ी के पास नहीं जा सकते। मतलब हर आदमी ये सोचे बैठा है कि उसको मौत नहीं आनी,
हर आदमी ये सोचे बैठा है कि जो दूसरे पे गुजरी है वो कभी उस पर नहीं गुजर सकती। हर आदमी अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके बीवी बच्चों की मौजूदगी में खुद को 30 मार खान साबित करते हुए नहीं कतराता, चाहे उसका माजी, उसका हाल कितना ही पलीद और कितना ही निजासत से भरा हो। बड़े बड़े फन्ने खां और 30 मार खान, जिनके नाम से पहले और जिनके नाम के बाद लगने वाले लाखों से जमीन का सीना बोझ से दोहरा हो जाता है, अगर उनकी करतूत पर बात करने के लिए आए तो शायद हम सबको एक दूसरे को मुंह देखने की जो है वो तलब दोबारा नहीं होगी। उसमें एक डेटिंग शो को इतना बड़ा इशू बना करके और उसके हवाले से और फेसबुक पे और फलानी जगह, और जैसे हम बड़े मजहबी लोग हैं, हम ना गलत बोलते हैं, ना कम तोलते हैं, ना हम जो है वो किसी दूसरे का हक मारते हैं। हर आदमी तकरीबन हर आदमी का हाथ दूसरे की जेब में है। यहां हर आदमी तकरीबन दूसरे के हक पे डाका मारने के लिए तैयार है। लेकिन हमें ये देश बड़ा ओके चाहिए, हमें सड़कें चाहिए, हमें सारी जिंदगी की सहूलियात चाहिए, हमें खुद कुछ नहीं करना है। आरफीन भाई आप ये कर दें, फलाने तुम ये कर दो, तू क्या करेगा? ये शरबत पिएगा बैठ करके। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। चेहरे बदल बदल करके इनको ठगा जा रहा है, इनको चेहरे बदल बदल करके, नाम बदल बदल करके, इनको कालिब बदल बदल करके ठगा और जलील किया जा रहा है, मगर इनको कोई फिक्र नहीं। कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है जिनको ना मैं कभी जानता हूं, ना जिन्होंने कभी मुझसे कभी मुलाकात की होगी, ना जो मेरे आगे पीछे के बारे में कभी कुछ जानते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी किसी हस्ती को, उनके किसी पॉलिटिकल पार्टी को, उनके किसी गैंग को, उनके किसी चाचे और मामे को मैंने कभी एक्सपोज किया है, तो इसलिए वो मेरे बारे में अपनी मुख्तलिफ आरा बना करके और उसको स्प्रेड करने के लिए शुरू हो जाते हैं, जैसे इससे मेरा कुछ बिगड़ जाना है। अब ये लाजवाल इश्क वाले मामले को अब ये लिखा जाएगा कमेंट सेक्शन में कि हदीस नंबर फलां के मुताबिक अल्लाह ताला का ये हुक्म है, कुरान में अल्लाह ताला ने ये फरमाया। ओ भाई हमें मालूम है, लेकिन कौन है जो अपने साहबजादे और अपनी साहबजादी पर तवज्जो देने के लिए तैयार है? आज की सोशल मीडिया की इस वेव में कितने हैं इस वीडियो को देखने वाले और सुनने वाले जिन्होंने अपने घरों पे टिकटॉक को बैन कर रखा है? हुजूर अगर गर्दन झुका करके अपने गिरबान में देखना पड़ जाएगा ना तो नजरें नहीं उठा पाओगे, नजरें नहीं मिला पाओगे। ये जो बर्बादी का आला है ना, ये जो सेलफोन आपने एंड्रॉयड की शक्ल में दिया हो या आईफोन की शक्ल में या किसी और फोन की शक्ल में, ये जो स्मार्टफोन नाम की बला है, ये आपने अपने बच्चों के जो हाथ में दी है, उसके बाद आप क्या समझते हैं क्या होगा? आज आपने इस चीज को बैन कर दिया, इस शो को बैन कर दिया, वो कहीं और जाकर के यूट्यूब पे कोई जुगाड़ करके, कोई वीपीएन लगा करके कुछ और देखेंगे। आप अपनी तरबियत ऐसी करें कि उस पर इन सब चीजों का असर नहीं होने पाए, इस बात के लिए कोई तैयार नहीं है, ना कोई मां और ना ही कोई बाप। इल्ला माशाअल्लाह एक्सेप्शनल केसेस की मैं बात नहीं करता। यहां तो यह कि 3 साल का बच्चा हुआ और फौरन उसको जो है वो किसी हिफ्ज के लिए ले आकर के भर्ती करा दिया, नहीं तो किसी क्या वो प्ले ग्रुप में ले आकर के डाल दिया, और उसके बाद लंबी तान करके माएँ भी सो गई और बाप को भी तफरी सूझ रही है। माओं के कदमों तले जन्नत है। किन माओं के? ये कोई नहीं बात कर रहा। मां के कदमों तले जन्नत है, चाहे मां कैसी भी हो। भाई वाह, भाई वाह। मैं अब इस डिटेल में गया ना तो बहुत धर्म भरम हो जाएगा मामला। अभी कुछ जोहला इस पे तबसरे भी करेंगे, कुछ हदीस के हवाले देंगे, कुछ और दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये अधूरा इल्म गुमराही है, अधूरा इल्म गुमराही है। मां के कदमों तले जन्नत है और बाप उस जन्नत में दाखिले का दरवाजा है, यह बात कोई नहीं बताएगा। बाप को राजी रखने के बारे में कोई बताना जरूरी नहीं समझता। और फिर ये कहा जाता है कि जी हम तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। इसमें कहां है मेल? ये सोसाइटी जिस मेल की वजह से चल रही है वो कहां है मेल? वो सिर्फ मजदूरी करने के लिए रह गया है, वो सिर्फ जमाने के धक्के खाने के लिए रह गया है, वो बॉस की गालियां सुनने के लिए रह गया है,
वो महंगी महंगी चीजें दिलाने के लिए रह गया है? अच्छे पर्स, अच्छी महंगी साड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां, वो सिर्फ इस मकसद के लिए रह गया? कभी बैठ करके औलाद से बात करके बाप का मकाम, मां की जो इंपॉर्टेंस है उसको बैठ करके बताने की बात बहुत तवील हो जाएगी यार। लेकिन बहरहाल आप इसी बात पे खुशियां मनाएं कि लाजवाल इश्क बैन हो गया है। अब अल्लाह का शुक्र है हमारे माशरे को कोई एक्सटर्नल थ्रेट नहीं है, इंटरनली चाहे हम बर्बाद हो जाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।